हिंदी भाषा का मूल्य तो वही जानता है जो इसे बोलता है। आज यानी हिंदी दिवस का शुभ दिन है, लेकिन आखिर इस दिन को मनाया क्यों जाता है और आज के जमाने में आखिर हिंदी भाषा का क्या स्तर है? आज हम आपको इन्हीं सवालों के जवाब देंगे और आपके सामने कुछ सवाल भी उठाएंगे। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें और बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। हिंदी दिवस प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को मनाया जाता है। वर्ष 1918 में गांधी जी ने हिंद साहित्य सम्मेलन में हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा बनाने को कहा था। इसे गांधी जी ने जनमानस की भाषा भी कहा था। इस पर साल 1949 में स्वतंत्र भारत की राजभाषा के प्रश्न पर 14 सितंबर 1949 को काफी विचार विमर्श के बाद ये निर्णय लिया गया, जिसे भारतीय संविधान के भाग 17 के अध्याय की धारा 343(1) में बताया गया है कि राष्ट्र की भाषा राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। क्योंकि यह निर्णय 14 सितंबर को ले लिया गया था, इसी वजह से इस दिन को हिंदी दिवस के रूप में घोषित कर दिया गया। भारत में लगभग 40% लोगों द्वारा हिंदी बोली जाती है। भाषा भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची में 22 अनुसूचित भाषाओं में से सबसे बड़ी बोली जाने वाली भाषा हिंदी है। भाषा के प्रभाव को दर्शाने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर हिंदी में भाषण दिए और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस पथ पर अग्रसर हैं। 2019 में 615 मिलियन बोलने वालों के साथ हिंदी दुनिया की तीसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है। हिंदी की खासियत है कि इसमें जैसा बोला जाता है वैसा ही सुना जाता है और वैसा ही लिखा भी जाता है। यूएस के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जॉन केरी ने भारत से जाने के बाद वॉशिंगटन थिंक टैंक में सबका साथ सबका विकास नारे का उपयोग भी किया। और भी कई लोग हैं जिन्होंने हिंदी को सीखा है, चूंकि वे इसका महत्व समझते हैं। विदेशी भारत में जाना चाहते हैं या यहाँ अपना व्यवसाय स्थापित करना चाहते हैं, वे अधिक अग्रिम परिणामों के लिए हिंदी सीखने की आवश्यकता महसूस करते हैं। हालांकि अंग्रेजी भी भारत में व्यवसाय की भाषा है, लेकिन हिंदी का ज्ञान सांस्कृतिक बारीकियों को समझने में मदद करता है। राज्य स्तर पर हिंदी निम्नलिखित भारतीय राज्यों की आधिकारिक भाषा है: बिहार, छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, मिजोरम, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। लेकिन ऐसा नहीं है कि हिंदी मात्र भारत में ही बोले जाने वाली भाषा हो। जी हाँ, हिंदी भाषा दुनिया के और कई देशों की शोभा है, जैसे फिजी, नेपाल और साउथ अफ्रीका। अंग्रेजी के भी कई ऐसे शब्द हिंदी भाषा के शब्दों से उत्पन्न हुए हैं, जैसे डकैत या डेकॉइट्स। हमारी भाषा की खूबसूरती को बयां करने के लिए शब्द भी हमारी खुद की हिंदी में ही हैं। 12वीं शताब्दी से हिंदी का साहित्यिक भाषा के रूप में उपयोग किया जाता है। स्वतंत्रता के साथ भारत के संघर्ष के दौरान कई भारतीय नेताओं ने हिंदी को राष्ट्रीय पहचान के प्रतीक के रूप में अपनाया था। हिंदी दिवस पर देश के राष्ट्रपति दिल्ली के विज्ञान भवन में भाषा के लिए अपनी उत्कृष्टता और योगदान के लिए लोगों को सम्मानित करते हैं। हालांकि इस साल महामारी के कारण कई प्रतियोगिताओं और साहित्य उत्सव अलग तरीके से मनाए जाएंगे। न सिर्फ ये भाषा वैज्ञानिक तरीके से स्थिर है, बल्कि सबके दिलों पर राज भी करती है। भारत में बाहर से आए शासकों के चलते इस भाषा पर काफी असर पड़ा है, जिसके चलते अब इसकी लोकप्रियता वैसी नहीं रही है जैसे उस समय थी। पर ये भाषा तेजी से फिर से सभी की जुबान पर आ रही है और लोगों के प्रयास से अपनी लोकप्रियता वापस पा रही है। लेकिन अब सवाल आप लोगों से है कि जितनी उपयोगिता हिंदी भाषा की असल में है, क्या आपने उसे उतना महत्व दिया है? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।